शांत, सुखद एवं सुनहरे दिन की मंगल कामनाओं के साथ प्रातः नमन। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम टूरिस्ट विलेज, पर्यटन ग्राम सबरवानी। तो कल हम छिंदवाड़ा से निकल के ये जो टूरिस्ट विलेज है यहाँ के इस होम स्टे में पहुँचे थे। मैंने आने के बाद सोचा था कि गांव आसपास घूम लूँगा, लेकिन होम स्टे इतना अच्छा था, यहाँ का खाना इतना अच्छा था, ये सब करते करते ही कल का पूरा दिन निकल गया। कल आने के बाद हम यहाँ इस रूम में रुके। गोबर से लिपा हुआ फर्श और खपरेल डला हुआ छत एक अलग तरह का सुकून दे गया। हालांकि पुराने ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से इस रूम को बनाया गया है, लेकिन मॉडर्न सारी एमिनिटीज़ दी गई हैं और बहुत ही कंफर्टेबल और स्पेसियस रूम है। इसके अलावा कल हमने खाना खाया था। खाना वैसे टूरिस्ट के लिए यहाँ भी लगा देते हैं, लेकिन हमने साइड में जो इनका घर है वहीं के आंगन में बैठ के खाया था। तो वहाँ हमको चूल्हे पे बनी हुई रोटी और सामने जो आपको यहाँ पे फार्म्स दिख रहे हैं, इन्हीं फार्म से तोड़ी गई सब्जी हमको खिलाई गई। ये जो गांव है सबरवानी, बहुत छोटा सा गांव है। गांव के चारों तरफ आपको खेत दिखेंगे। इसके अलावा गांव के एक छोर पे आपको कई सारे पहाड़ दिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कल तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाया था, तो आज थोड़ा बाहर यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा सा गाँव के आसपास की जगह घूमते हैं। तो ये है पीछे शारदा होम स्टे का बोर्ड। ये है ओनर सुरेश यदुवंशी जी, यहाँ पे इनका घर है, पीछे अपना होम स्टे है। सुरेश जी, यहाँ पे टोटल कितने घर होंगे इस गांव में? ये तो मोहल्ला है सर, बस्ती उस तरफ है। ये बस्ती का ढाना है, इसमें 17-18 घर हैं। और टोटल गांव में कितने होंगे? गांव में होंगे करीबन सर 250। ये हमारे गांव का बगीचा है। यहाँ पे हम जो जैसे हमारे गांव में शादी होती है तो यही कार्यक्रम होता है। जैसे बारात को जनवासा दे दिए, हाँ। और जैसे कोई पंचायत बैठक करना है तो बैठक होती है। ये झाड़ कितना 300 साल से बोल रहे हैं सियाने, ऐसे ही देखते आ रहे हैं। पीपल का झाड़ है ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एक्चुअली गांव का ही एक मोहल्ला बोल सकते हैं। थोड़ा सा गांव आपको सामने वहाँ पे जो दिख रहा है उस तरफ ही है। तो यहाँ पे ओनर बता रहे हैं कि 18-20 घर हैं। अब बाकी करीब पूरे गांव को अगर मिला लें तो यहाँ पे करीब 250 के करीब घर हैं। तो यहाँ पे गांव में जो बच्चे हैं वो स्कूल कहाँ जाते हैं? यहाँ पे सर यहीं पे स्कूल है, जिस प्राइवेट जैसे मटुकली जाते हैं सर, यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे कितने तक है क्लास? यहाँ पे 8वीं तक है सर। और बाकी उसके आगे पढ़ना तो बाहर फिर? हाँ सर, झिरपा में है फिर 9वीं से 12वीं तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं और कई सारे होम स्टेज हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोर्ड्स लगा के दिए हैं। यहाँ पे हम आए हैं एक और होम स्टे में। इसका क्या शायद नाम है? पचमढ़ी रिट्रीट। पचमढ़ी रिट्रीट। एक बार इसे भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ भी सेम है, मिट्टी से छवाई की गई है और नीचे गोबर लीपा गया है। ये बढ़िया रूम है। यहाँ पे साइड में बरामदा बनाया गया है और ये इसका पीछे का एरिया। ये यहाँ पे खाट लगी हुई है, पीछे इनका गार्डन है। अपना होम स्टे उस तरफ है। तो सुरेश जी, यहाँ पे जितनी जगह होगी उस हिसाब से रूम का जो साइज़ होगा सबका अलग अलग होगा कि एक जैसा ही है? सब अलग अलग हैं सर, साइज पूरे अलग अलग हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये जितने भी आप होम स्टेज देख रहे हैं, सब गवर्नमेंट ने यहाँ पे करीब 2 लाख रुपए सब्सिडी दी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो रूम की डिज़ाइनिंग है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से की गई और यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी गई। तो उसी का नतीजा आप देख रहे हैं, टूरिस्ट विलेज साबरवानी। ये सबसे पहले जो योजना आई थी सर होम स्टे की, तो हमको एक वो था कि क्या मालूम यहाँ कोई आएगा नहीं आएगा, होम स्टे बनाएंगे तो चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़िया चल रहे हैं और गेस्ट भी आ रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं? सर वो तो ऐसा है कि जैसे वीकेंड पड़ता है, छुट्टियाँ रहती हैं तो ज़्यादा गेस्ट रहते हैं। जैसे कि अपन मान लें 31 है, दीपावली है और अपना जन्माष्टमी है, छुट्टियाँ सरकारी छुट्टी जैसे 1-2 दिन की लगती हैं तो पूरा पैक हो जाता है। जब होम स्टे यहाँ पे बनना शुरू हुआ था, जब से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने पूरे गांव को लेके, मतलब जिनके कॉटेज बने हुए हैं उनको तो बुलाई, पूरे गांव से हर घर से एक सदस्य, जैसे हमारे यहाँ से लगभग 15 से 20 लोगों को IHM भोपाल में ट्रेनिंग करवाएं 7-7 दिन की।
तो जैसे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, भोजन तो हम पहले से भी बना रहे हैं सर, लेकिन क्या और हम सुधार कर सकें, क्या और अच्छा कर सकें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। जैसे आपने कॉटेज में देखे होंगे सर कि टूथपिक रखा है, छोटी छोटी चीजें रखी हैं, नेन कटर रखा है और टी केटल रखा है। मतलब ये गाँव है सर, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जुटाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो अभी हमको ये लाइट की बात करें तो अब माना कि गांव है, लाइट चली भी जाती है सर, तो हमने इन्वर्टर भी लगा दी। सुरक्षा की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और गांव में जो एक्टिविटी है, सारी चीज़ें हम एक वो कहना चाहिए टूरिज़्म ने पहले से ही ये किया है कि गेस्ट यहाँ आके बोर ना हो। यहाँ पे सर सबसे पहले 10 लोगों को चुना गया था होम स्टे बनाने के लिए। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि बनाए कि ना बनाए, बनाएंगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो हम 3 लोगों ने सबसे पहले रेडी किए थे सर होम स्टे। जब 3 लोगों के हमारे चलने लगे, 1 दिन 2 दिन मतलब लगने लगे, जब बाकी लोगों को लगा कि नहीं चलेगा तो अब वो मतलब बना रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे करके हमारे 6 से 8 होम स्टे तैयार हो गए हैं। और कुछ लोगों ने जो पहले नहीं बनाना चाह रहे थे वो अपने पैसों से खर्चे करके और अब बना रहे हैं। जो उनको सब्सिडी मिल रही थी उनको बोल रहे थे कि आप बना लो, जब वो चीज़ मान नहीं रहे थे। उनको यकीन नहीं था कि यहाँ कोई गांव में आएगा और होम स्टे चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब वो खुद अपने पैसों से बना के और खड़ा कर रहे हैं सर। फसल की सुरक्षा के लिए रात में ये खेतों में ये मचान लगाते हैं, लेकिन अभी हमने टूरिस्टों के लिए भी ये मचान यहाँ लगा के रखे हैं कि उनको भी एक फील दें हम और ये जानकारी दें कि इस टाइप से हम खेतों में मतलब सोने के लिए ये लगाते हैं सर जानवरों से। और ये झूले हैं और कृषि जो यहाँ गेस्ट रुकते हैं उनको हम कृषि से संबंधित जानकारी देते हैं। यहाँ जो एक्टिविटी हैं जैसे ट्रैकिंग करवाते हैं, गाड़ी बैल से घुमाते हैं और सेला डांस है, भजन है, विलेज से संबंधित जो भी एक्टिविटी है वो हम पर्यटकों को यहाँ देते हैं। यहाँ पे ये जो एकदम पुराने घर हैं इन पे एक खपरेल डली हुई है। ये सुरेश जी अपने घर में जो अपने होम स्टे में जो खपरेल डली है वो और ये एक ही है कि अलग अलग है? हाँ सर एक ही है, मगर जे हैं हमारे पुराने और वो अभी जैसे बाहर से लाते हैं हम घर में ही बनाते थे पहले, घर अपनी मिट्टी के बने हुए हैं। तो पहले के और अब के घरों में ये अंतर आ गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना घर है और ये इनने खुद ही मिट्टी से बनाए थे। अब तो खैर ये खपरेल भी मार्केट से मिलने लगी है। होम स्टे के जस्ट पीछे से खेतों में एक ट्रेल जाती है। कल से जब से मैं आया हूँ 4-5 बार जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं यहाँ पे ये जो ट्रेल है यहाँ पे वॉक करने के लिए आ जाता हूँ। सामने गांव उस तरफ है। मैं जब अपने शहर से निकला था तो इतना टेम्परेचर था यहाँ पे, बिकॉज पहाड़ हैं आसपास और साइड में जंगल है तो यहाँ पे ठंडा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। रात को काफ़ी ठंडा हो गया था। रात को पानी का एक गिलास मैंने बाहर छोड़ दिया था तो बहुत ज़्यादा वो जो पानी उसमें था वो ठंडा हो गया था। तो यहाँ पे जैसे जितने होम स्टे हैं जो अभी चल रहे हैं, करंट में रनिंग है, अगर कोई एक बड़े ग्रुप को लेना चाहे तो इस गांव में एक कितना बड़ा ग्रुप को आप लोग एक बार में वो कर सकते हैं? अभी तक सर हमने मतलब बड़े ग्रुप की बात करें तो दिल्ली गुजरात से बड़े बड़े ग्रुप लिए हैं और हमारी कैपेसिटी है 45 लोगों तक लेने की। तो कभी ऐसा भी होता है कि लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ पे? हाँ सर सीधे भी आ जाते हैं। अच्छा। जैसे आपने ही मान लो डायरेक्ट मेरे को कॉल किए। हाँ आपने गूगल पे गए, उसके बाद नंबर निकाले, मेरे को कॉल किए। कई बार लोग MMT से बुक करके आते हैं, कई बार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की साइट से बुक करके आते हैं। अच्छा। हाँ कई बार विलेज की साइट से बुक करके आते हैं। अभी तक सर 3 साल में 14 कंट्री के अदर कंट्रीज़ के लोग आ चुके हैं। तो ये विलेज एक संस्था है वो लेके आती है यहाँ पे जो टूरिज्म से टाई अप है। मध्य प्रदेश में पर्यटन का काम मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और एक हुनरशाला और एक विलेज ये 3 संस्थाओं ने मिलकर डेवलप किया है। तो वापस आ गया हूँ मैं अपने रूम पे। ये हमारी माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। हाँ, खुद खूब घूम घाम के आ गए और हमें यहीं छोड़ गए। मम्मी ऐसा है ना कि जितना आराम करोगी उतना ज़्यादा घूम पाओगी। अभी बहुत घूमना है आपको मैं 10 जगह जाऊँगा, आप 2 जगह जाओगी पैदल चल के। हर जगह तो लेके जा रहा हूँ ना आपको। ये इधर मम्मी का सवेरे का नाश्ता है, हल्दी, अदरक, टमाटर। और ये ना मेरी बहू की बनाई हुई चटनी है। मुझे क्या होता है कि थोड़ा तीखा मिर्च नहीं खाती तब तक डाइजेशन सही नहीं रहता, तो कहीं कहीं थोड़ा फीका खाना होता है, कहीं तीखा होता है, तो मैं अपने संग ये चटनी रखती हूँ और सुबह खा लेती हूँ। ये मेरी बहू ने बना दी कि आप वहाँ भी खा लेना ये चटनी। खैर मम्मी नाश्ता कर लें, फिर जो रियल नाश्ता अपन वहाँ जाके करेंगे। ये रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं ये जो रूम है ये कल दिखा चुका हूँ। अभी तो रूम पूरा मेस कर दिया है हमने।
नया रूम देखने में ही मज़ा आता है। ये कल जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वीडियो में आप देख लीजिए, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। ये मेरी फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे रात भर बैठ के मैंने यहीं पे एडिटिंग की है। बेड तो खैर कंफर्टेबल है ही, लेकिन यहाँ रात को मैं थोड़ी देर तक बैठा था। मैंने खिड़की थोड़ी देर खुली रखी, लेकिन जैसे ही 10 साढ़े 10 हुआ इतना ठंडा हो गया कि मेरे को ये खिड़की बंद करनी पड़ी। ये यहाँ पे हमारा चीला तैयार हो रहा है, आज सवेरे का नाश्ता। वैसे यहाँ पे जो नाश्ता है वो अपने रूम के ही सामने लगा देते हैं, लेकिन हमको तो यहीं इनके आंगन में ही बैठ के खाने का मन होता है। धूप में आंगन में खाने का तो अलग ही मजा है। नमक डाले, मसाला डाले हैं। ये दही है सर अपना देसी, अच्छा, अरे वाह। ये जो चटनी है वही टमाटर की, टमाटर सिलबट्टे से पिसी हुई चटनी है। हाँ, ले लो मम्मी आपका बढ़िया चीला, आप पहले खा लो। कैसा है टेस्ट? ये दही तो एकदम फ्रेश वाला है, तो इसका टेस्ट बहुत यूनिक है एकदम। उसको उसके लिए शक्कर नमक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खा लो उसको। ये बोल रही हैं कि वो अजवाइन डला है और जीरा भी डला है, तो अलग तरह का टेस्ट है उसका। चटनी में खट्टा मीठा तीखा सब कुछ। मैं ये चटनी वैसे मैं तीखा खाता नहीं हूँ, लेकिन एक बार चटनी के साथ मैं भी टेस्ट करूँ। घर में मिक्सी में पीस के जो चटनी बनती है, वो सिलबट्टे में पीस के जो चटनी बनती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। सिलबट्टे वाली चटनी का स्वाद अलग ही आता है। गैस जैसा चूल्हे में कम करने का नहीं होता ना, तो फिर तवा उठा लेती हैं, फिर रख देती हैं, ऐसे करके बनाती हैं। ये दुर्गेश जी हैं, हेलो सर। जो ओनर सुरेश जी हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। ये भी एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं। पचमढ़ी के पहले एक रिजॉर्ट है जहाँ पे ये काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो इनको इन सब जगहों का काफ़ी आइडिया है। तो इस होम स्टे को बनाने में इनने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सर ये जो पीछे आपने ये सब जो पेंटिंग करवाई हैं, ये आपने खुद की हैं? हाँ सर, यहाँ जैसे गांव की महिलाएं हैं और भी एक आदिवासी ट्राइबल एक्चुअली है ज़्यादातर ये, तो वहीं से ये जो लोकल ही बंदा है उसने ये सब पेंटिंग बनाया है। और भी वुडन कार्विंग भी वो करते हैं यहाँ पे, और उन्होंने ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा उन्होंने बनाया है सर। तो हमारा एक बड़ा मकान हुआ करता था, जैसे हमारे दादाजी के समय का, वो लकड़ी ये डिजाइन वाली हमने पूरा, हाँ, इसमें थोड़ा पेंट हमने करा दिया, बाकी पुरानी लकड़ी सर ये हमारी। आजकल खपरेल वैसे ये खुद नहीं बनाते ना, ये भी आप मार्केट से खपरेल सर एक्चुअली बालाघाट में बनते हैं, फैक्ट्री है वहाँ पे। हम सभी होम स्टे संचालन उन्होंने वहाँ से परचेज करके फिर यहाँ पे बुलाया सर ये। और मम्मी कितना घूमोगी, अब निकलने का यहाँ से टाइम हो गया है। अरे मैंने कहा थोड़ा और मज़ा, घूमने का मज़ा ले लीजिए धूप के साथ। धूप निकलते ही यहाँ पे थोड़ी गर्मी लगनी चालू हो जाती है। और हमारी माता जी, मम्मी आपने तो जो चीला खाया, बढ़िया दही पूरा गिरा गिरा के यहाँ पे खूब दही गिरा गिरा के खाया है। तो तूने ऐसे में ही मेरी फोटो खींच ली बहुत सारी। हाँ? मम्मी मैं आपको बोलता ना, फिर आप जाती बोलती, मैं दो कपड़े बदले, बहुत टाइम लगता तो है। तुम भी तो अपनी फोटो में अपने को देखते हो, बार बार मैं देख लेती हूँ। सबका अपना अपना काम है देखने का, आप अपने को देखो, मैं अपने को देखूंगा। अब जब तुम्हारी गड़बड़ होगी तो मैं बताऊंगी भी नहीं। हाँ। अभी भी तुम्हारा ऊंचा नीचा है। हाँ ठीक है। आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो नंबर मैं स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, इस पे कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते, यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो खाना है उसका स्वाद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी है। इनको फ़ोन करके आप एडवांस में इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे जो इनका जो लोकल खाना है वो खा के जाएंगे। यहाँ पे उसके लिए आपको पर प्लेट चार्ज कर लिया जाएगा, और बढ़िया यहाँ पे बिना रुके भी आप यहाँ पे खाने को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। खाने का तो है ही मज़ा, लेकिन खाने के साथ अगर रुक जाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। असली मज़ा वही है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर वीडियो पे दे दीजिए, और इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर आप अभी तक वीडियो पे, यानी कि उनको अच्छा लग रहा है, मैंने ही सिखाया तो आपको। कोई नहीं सिखाया तुमने। अगर आप अभी तक वीडियो पे हैं, आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट तो करते रहिए। तो इस होम स्टे का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस एरिया में कई सारे और होम स्टेज हैं। अब हम दूसरे होम स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो वीडियो स्टार्ट होगा अगले होम स्टे में स्टार्ट होगा। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।